सभी को नमस्कार। आज से हम लोग 21 दिसंबर 2021 को आयोजित हुए सीटेट परीक्षा का पीवाईक्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। कहता है गीतांजलि ने माला बनाने के लिए कुछ मोती खरीदे। उसके पास 10 मोतियों के कुछ पैकेट थे और साथ ही कुछ खुले मोती भी थे। पैकेट भी है और खुला भी है। प्रत्येक मोती की कीमत 50 पैसे थी। 10 मोतियों की पैकेट खरीदने पर उसे 1 रुपया कम देना पड़ता है। वह मोती इस प्रकार खरीदती है कि कुल मोतियों की संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या है। यदि उसे अधिकतम संभव छूट मिलती है तो उसने दुकानदार को कितने रुपए दिए। देखिए यहां कहता है कि मोतियों की संख्या, हम लोग लिखेंगे मोतियों की संख्या। पहले मोतियों की संख्या हम लोग निकाल लेंगे। तो मोतियों की संख्या कहता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या। यदि सिंपल कहता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है तब तो 99 हो जाता, लेकिन कहता सबसे बड़ी सम संख्या है। 99 तो विषम है क्योंकि यहाँ पर 9 है, 2 से पूरा विभाजित होगा नहीं। इससे 1 बढ़ेंगे तो 100 हो जाएगा जो कि 3 अंकों का हो जाएगा। तो ये तो हम ले नहीं सकते हैं। 1 घट जाएंगे 98 होगा, इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। यानी 98 क्या है, सबसे बड़ी 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या है। यानी मोतियों की संख्या जो है वो 98 ही है। ठीक है। अब कहता है कि 10 का पैकेट में आता है। 98 मोती खरीदने गया तो 10 का पैकेट कितना लिया, तो 10 नमा 90, यानी कि 98 मोती में 9 पैकेट लिया। 10 वाला 9 पैकेट और बच गया खुला, बच गया 8 मोती। 8 मोती खुला वाला है। ठीक है। और प्रत्येक का कीमत कितना है, प्रत्येक मोती की कीमत है 50 पैसे। और आप जानते हैं कि 1 रुपया में होता है 100 पैसे। इसको बदलना है रुपये में तो 50 पैसे में 100 से भाग कर देंगे, ये बन जाएगा आपको रुपया। इसको आप चाहें तो इसको लिख दीजिए 0.2 शून्य है ना, 2 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, इतना रुपया। क्लियर है। अब देखिए 98 को हम लिखेंगे 10 का 9 पैकेट। अच्छा पहले 98 का मूल्य निकाल लेते हैं। तो चूंकि एक मोती का कीमत जो है 0.50 रुपये है। ठीक है। इसीलिए 98 मोती की कीमत कितना होगा, 98 मोती की कीमत 1 का इतना था 98 का, तो 98 से गुना हो जाएगा आपको 0.50 रुपये। ठीक है ना, गुना कर लीजिए 98 गुना 0.50 रुपये से। 0 से गुना 0 0, 9 पचे 45, सॉरी 8 पंचे 40 का शून्य, हासिल 4, 9 पचे 45, 4 49। दशमलव से दाहिने और 2 अंक है, 2 अंक के बाद दशमलव यहां बैठ जाएगा, यानी कि 49 रुपये। कितने रुपये, 49 रुपये। और पैकेट इसमें कितना था, 9 था। तो प्रत्येक 10 के पैकेट पर 1 रुपया छूट था, इसलिए लिखेंगे छूट 9 पैकेट पर 9 रुपया छूट हो जाएगा, क्योंकि 10 के 1 पैकेट पर 1 छूट था। तो 9 पैकेट पर 9 रुपया छूट, 9 पैकेट पर 9 रुपया छूट। इसीलिए अभिष्ट मूल्य 49 रुपया होता था, 9 रुपया 9 पैकेट जो खरीदने छूट हो गया, यानी कि 40 रुपए इसको देना है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि जब किसी संख्या को 0 से विभाजित किया जाता है तो परिणाम क्या मिलता है। कोई भी संख्या है, ठीक है, मान लीजिए कि 1 है या फिर 5 है या दुनिया का कोई भी संख्या है, इसको जब भाग देते हैं 0 से तो क्या मिलता है। ठीक है। तो भाग देते तो इसको 1/0 भी लिख सकते हैं, इसको 5/0 भी लिख सकते हैं। भाग मतलब भाग देके सुन दीजिए, या नीचे में जो होता है वो भाजक ही होता है। तो हम जब 0 से 1 में भाग देंगे, मेरी इच्छा है 0 से हम 1 बार में लगाएं तो 1 गुना 0 0 हो जाएगा, 1 बच जाएगा। अब मेरी इच्छा होगी हम 5 से लगाएं तो 5 गुना 0 0 ही हो जाएगा, फिर 1 बच जाएगा। मेरी इच्छा होगी 9 बार से लगाएं तो 9 गुना 0 0,
फिर 1 बच जाएगा। जिंदगी भर जिससे मनुष्य लगाते रहेंगे, गुना होगा तो शून्य ही आएगा, शून्य लगाते रहेंगे और ये 1 बचे हुए रह जाएगा। उसी तरीका से यहां पर देखिए, यहां पर शून्य से कहता है भाग देंगे 5 में, शून्य से भाग करेंगे 5 को, तो मेरी इच्छा है शून्य को शून्य बार में लगाएंगे तो शून्य ही होगा, 5 आ जाएगा। मेरी इच्छा है 1 बार में लगा दें तो शून्य गुना 1 शून्य ही हो जाएगा, 5 बचा रह जाएगा। मेरी इच्छा है 9 बार में लगा दें, 9 गुना शून्य शून्य ही हो जाएगा, फिर 5। जिंदगी भर किसी से लगाते रहिएगा, यहाँ पर गुना होके शून्य आते रहेगा और जिसमें भाग दे रहे हैं वो जिंदगी भर बचले रह जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं कि संभव ही नहीं है परिणाम प्राप्त करना, क्योंकि अनंत बार देते रहिएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। जितना बार में लगाइएगा यहाँ शून्य से गुना होगा, शून्य हो जाएगा, शून्य घटाइएगा, फिर वो संख्या बचे रह जाएगा। तो इसीलिए शून्य से जब भाग करते हैं तो ये अनंत बार लगाते रह जाएंगे, कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसीलिए इसका नाम हो जाता है अनंत, या इसी को बोलते हैं अपरिभाषित है, अपरिभाषित बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं अर्थहीन, इसी को बोलते हैं अर्थहीन। इस तरीके का नाम इसके लिए, ठीक है ना। यानी कि इसको अनडिफाइंड भी बोलते हैं, अनडिफाइंड भी बोलते हैं, ठीक है ना, अनंत, ठीक है ना। इसको सीधा ऐसे दर्शा देते हैं हम लोग, यानी कि ये संभव नहीं है, अनंत है, यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। आंसर नंबर 4, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई सवाल। यदि कहीं पर शून्य में किसी संख्या से भाग देंगे तब क्या होगा, तो यहाँ 1 से भाग दीजिए, मान लीजिए शून्य में, तो 1 गुना शून्य से लगाइएगा, खत्म, बात खत्म, इसका मान शून्य आ जाएगा। यहाँ देखिए 5 से भाग लगाएंगे शून्य में, तो शून्य बार में शून्य, खत्म, इसका मान शून्य आ जाएगा। लेकिन शून्य से ही जब हम भाग देंगे तो उसका जो है अनंत, अपरिभाषित, अर्थहीन, है ना, इस चीज से दर्शाते हैं हम लोग, अनडिफाइंड, है ना, वो आ जाता है कि यानी कि ये संभव नहीं है, ज्ञात नहीं कर सकता है, क्योंकि हम लोग भागफल देते रह जाते हैं, ये बचा के बचे रह जाता है, क्योंकि शून्य से गुना होगी शून्य ही आ जाता है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि अंक 0, 1, 4 और 7, ठीक है ना, 4 अंक दिया हुआ है, को बिना दोहराए यदि एक साथ प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास अंक दिए हैं 4, 0, 1, 4, 7। इससे कहता है कि एक साथ प्रयोग करके बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। एक बार प्रयोग करना है और इसका अंतर ज्ञात करना है। तो लिखेंगे इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो आगे में, सबसे आगे में आप 7 को लीजिए, यानी हजारवां स्थान पे 7 को लीजिए, फिर इससे कम 4 को लीजिए, फिर इससे कम 1, फिर इससे कम 0, यानी इन चारों से सबसे बड़ी संख्या बनेगी एक बार प्रयोग करते हुए, तो 7410, यानी कि इकाई स्थान पर कम लेना है और हजारवें स्थान पर ज्यादा लेना है, ज्यादा फिर उससे कम, फिर उससे कम, अंतिम में सबसे कम। इकाई पर सबसे कम, इसे बढ़ते हुए आगे ले लेना है, आगे में सबसे बड़ी, इस तरीका से कम करते हुए ले लिए। 4 अंकों की संख्या हमें सबसे बड़ी यही प्राप्त हो सकता है। और इसी से बनने वाली सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होगा, यदि हम शून्य को आगे लिखेंगे तो जैसे शून्य लिखेंगे, 1, 4, 7 लिखेंगे, तो ये 4 अंक का नहीं हुआ, आगे में शून्य से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 3 अंक का ही हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले 1 को ले लेंगे, तब शून्य को ले लेंगे, और फिर ले लेंगे 4, फिर ले लेंगे 7। तो इन चारों अंक से यही है कि सबसे बड़ी संख्या बनेगी और यही है कि सबसे छोटी संख्या संभव है एक बार प्रयोग करते हुए। कहता है इसका अंतर ज्ञात कीजिए, तो बड़े में छोटे को यही माइनस कर देते हैं हम, अंतर आ जाएगा। 0 में से 7 माइनस होगा नहीं, यहां से कैरी करेंगे, 1 है, यहाँ 0 बचेगा, 1 दाएं 10, 10 में से 7 गया 3, 0 में से 4 माइनस होगा नहीं, यहाँ से कैरी करेंगे, यहाँ 3 बचेगा, 1 दाएं 10, 10 में से 4 गया 6, 3 में से 0 गया 3,
यानी कि 6363, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित भिन्नों में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्नों का अंतर ज्ञात कीजिए। भिन्न जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ, पहला भिन्न 3/4, दूसरा 1/2, तीसरा 1/4, फिर 2/3, फिर 3/5, फिर 5/6। इसमें आपको पहले सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न को पता करना है कि कौन सा है। तो हम नीचे में देख रहे हैं कि सभी का हर अलग अलग है, यानी ये सारा असमान भिन्न है। तो सभी का हर लेके पहले हम हर को बराबर करेंगे। 4, 2, 4, 3, 5, 6। इसमें 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 का 2, 2 दूनी 4, 3, 5, 2 तिया 6। फिर 2 से लगाएंगे, 2 का 2, 2 का 2, 2 का 2, इधर 3, 5, 3 रह जाएगा। फिर हम 3 से लगाएंगे, 1, 1, 1, 3 का 3, 3 का 3, यहाँ 5 रह जाएगा। इसका लॉसेस होगा, ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 और गुना 5। 1 से गुना से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 दूनी 4, 3, 12 पंचा 60, इसका लॉसेस 60 हो गया। तो 4 से हम भाग आएंगे 60 में, तो 15 चौके 60, यानी कि 15 से गुना इसके ऊपर भी और 15 से गुना इसके नीचे भी। 2 से भाग लगाएंगे 60 में, तो 30 दूनी 60 होता है, यानी 30 से नीचे भी गुना और 30 से ऊपर भी गुना। फिर 4 से भाग लगाएंगे 60 में, तो 15 बार में विभाजित होगा, यानी 15 से गुना नीचे भी, 15 से गुना ऊपर भी। 2/3 है, 3 से भाग लगाएंगे 60 में, तो 20 बार में विभाजित होगा। 2/3 यानी 20 से गुना नीचे भी, 20 से गुना ऊपर भी, ठीक है ना। 5 से लगाएंगे तो 12 पंचे 60 होता है, तो 12 से नीचे भी, 12 से ऊपर भी। 6 से लगाएंगे 10 बार में होगा, यानी कि 10 से गुना नीचे भी और 10 से गुना ऊपर भी। अब इनको देख लेते हैं। 15 तिया 45/60, 10 तिया 30/60, 15/60, 40/60, यहाँ हो गया 36/60, 50/60, ठीक है ना। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि नीचे में सब बराबर हो गया, हर बराबर हो गया, ये सब समान भिन्न में आ गया। ऊपर में जो अधिक है वही बड़ा भिन्न है, जो कम है वही छोटा भिन्न है। 45, 30, 15, 40, 36, 50 में सबसे बड़ा 50 ही है, यानी कि सबसे बड़ा भिन्न आपको हो गया 5/6, सबसे बड़ा भिन्न। और ऊपर में सबसे कम यहाँ 15 है, यानी कि ये आपको हो गया सबसे छोटा भिन्न, सबसे छोटा भिन्न हो गया। कहता है सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्नों का अंतर, तो बड़ा में छोटा घटा देंगे, लिखेंगे अंतर बराबर सबसे बड़ी 5/6 घटा 1/4। 6 4 लघुत्तम हो जाएगा आपको 12, 6 4 का लघुत्तम हो जाएगा आपको 2 से लगाइए, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 12, तो 6 दूनी 12, 2 बार में, तो 2 से गुना, 5 दूनी 10 माइनस 4 तिया 12, 3 बार में, तो 1 तिया 3, 10 में से 3 गया 7/12, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि फलों के मूल्य प्रति किलोग्राम नीचे दिए गए हैं। ये जो मूल्य है आम के आगे 80.60, यानी 80 रुपया 60 पैसे प्रति किलोग्राम दिया हुआ है सबका। स्नेहा ने 3.1/2 यानी 3 किलो और आधा किलो, 3.5 किलो, 3.1/2 किलोग्राम तरबूज, 2 किलोग्राम आम, 1.1/2 यानी कि 1 किलो 1.5 kg सेब, और 3/4 यानी 3/4 किलो का, यानी 3 पाव होता है किलोग्राम अंगूर खरीदे। उसने दुकानदार को 2000 का नोट दिया, उससे कितने रुपए वापिस मिलेंगे। देखिए यहाँ पर आम है पहले से, फिर तरबूज, फिर अंगूर, लेकिन यहाँ पर पहला जो वजन दे रहा है तरबूज का दे रहा है, यानी कि 3 नंबर वाले का दे रहा है। परीक्षा में ऐसा ही करता है, आपके समझ में आएगा कि जिस तरीका से दाम दिया हुआ है उसी तरीका से वजन दिया हुआ नहीं रहेगा। यही गलती आप कर बैठेंगे, और जो गलती आप कर बैठते हैं वही संभावित उत्तर भी दे देता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। स्नेहा ने कितना लिया है तरबूज, 3.1/2। तरबूज जो है यह आपको 3.1/2 kg। आम लिए हैं 2 kg, आम लिए हैं 2 kg, सेब लिए हैं 1.5 kg, यानी 1.1/2 kg।
और ये जो अंगूर जो है ये है आपको 3/4 kg। तो इसको सीधा 2 से गुना कर देंगे, है ना। 80.60 है ना, इसको 2 से गुना कर देंगे तो 0 दूनी 0, 6 दूनी 12, 2 हासिल 1, 0 दूनी 0 हासिल 1, 8 दूनी 16, दशमलव से दाहिने और 2 अंक है तो 2 अंक दशमलव, यानी ये हो गया आपको 161 रुपया 20 पैसा। ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखिए 1/1/2 है, यानी 2 एकम 2 1, 3/2, 3/2 हो गया। इसका पूर्णांक करेंगे ना, 2 का 2 1, 3/2, 3/2 मतलब हुआ 3/2 का अर्थ होता है कि 2 से भाग दीजिए 3 में, 2 एकम 2, 1 बचा दशमलव दिए 0 आया, 2 पंचे 10, यानी कि ये हो गया आपको 1.5 किलो, 1.5 kg बोलेंगे तो कितना दाम होगा, तो 120.50 और गुना कर देंगे 1.5। 1 किलो का दाम था 120.50 और गुना कर देंगे इसको 1.5 से, जो आ जाएगा वही इसका दाम हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 दूनी 6 1, 3 दूनी 6 1, 7/2, 2 से भाग दीजिएगा आप 7 में तो 2 तिया 6, 1 दशमलव दीजिएगा 0, 2 पंचे 10, यानी कि ये आपको हो गया 3.5 kg। ठीक है। 1 kg का दाम है 22 रुपया 50 पैसा, तो 3.5 kg कितना, तो 22 रुपया 50 पैसा में आपको गुना कर देना है 3.5 से। ठीक है। यहाँ 3/4 है, 3/4, इसका अर्थ हुआ कि 4 से भाग दीजिए 3 में, नहीं लगेगा, दशमलव दीजिए, 4 7 28 लगेगा, 2 पर 0 बैठेगा, 4 पंचे 20, यानी कि ये आपको हो गया 0.75 kg। तो 1 kg का दाम इतना, तो इतना कितना दोनों गुना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 110.40 गुना 0.75। इसको गुना करके लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं हम लोग, अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ तो 2 kg था तो इसलिए इसको इजियर हम लोग कर लिए थे। 80.60 गुना 2 किए थे तो ये हमको आ गया था 161 रुपया 20 पैसा। अब इसको गुना करते हैं 120.50 और गुना करेंगे 1.5 से, 5 से गुना करेंगे, 5 गुना 0 0, 25 25 का 5 हासिल 2, 0 पंचे 0 हासिल 2, और ये हो गया 12 पंचे 60। ठीक है। देखिए इसको गुना भाग चट कर लेना हम लोग, हम एक करके दिखा देते हैं। ठीक है। अब देखिए 1 से करेंगे तो इसको छोड़ देंगे, 1 से 0 गुना 1 0, 5 एकम 5, 0 2 1, ये आपको आ गया 5 2 7, 0 6 2 8, दशमलव से दाहिने और 2 अंक यहाँ है और 1 अंक यहाँ है, यानी कि 3 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, यानी दशमलव यहाँ बैठ जाएगा, ये आपको हो जाएगा 180 रुपया 750। इसी तरीका से अब इसको गुना करें, इसको गुना कर लेंगे। ठीक है ना, दशमलव का गुना है, सावधानी से कर लेना है और जोड़ देना है। अब इसी तरीका से इसको जब हम गुना करेंगे 22.50 गुना 3.5, तो दोनों को पहले गुना करेंगे, फिर दशमलव के 3 अंक के बाद हम लोग, माफ कीजिएगा, इसको फिर हम लोग गुना कर लेंगे, ये आपको आ जाएगा 122.66 गुना करके 78.75 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको 78.75 हो जाएगा। ठीक है। फिर इसको जब गुना करिएगा 110.40 गुना 0.75, ये आपको आ जाएगा 82.80। अब इन चारों के मूल्य को हम लोग जोड़ लेंगे, चारों के मूल्य को हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5 5 10 का 0 हासिल 1, है ना, 7 3 10 7 17 8 25 का 5। ठीक है, हासिल बच जाएगा आपको 2, तो 2 2 4 1 5 और 8, 13 का 3 हासिल 1, 8 6 14 29 1, 30 का 0 हासिल 3 2 5, यानी ये आपको दशमलव है यहाँ पे 503 रुपया 50 पैसा लगभग हो गया। दशमलव के बाद के शून्य का कोई वैल्यू नहीं है, आप चाहे तो इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं, या है तो आप दे ही सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कुल जो फल का कीमत हो गया वो 503 रुपया 50 पैसा हो गया। ठीक है,
तो हम लोग दो अंक तक ही लेंगे। 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं, यानी कि दशमलव के 2 स्थान तक ही पूरे पैसे हम लोग लेंगे। इधर शून्य, इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। आप उनको नोट दे दिए हैं 2000 का, नोट दे दिए हैं 2000 का, ठीक है। अब किसी भी संख्या के अंतिम में दशमलव छिपा हुआ रहता, इस चीज को ध्यान रखना है। अब दशमलव के नीचे दशमलव हम लोग दे देंगे, ठीक है। इधर हो जाएगा 5 0, या 0 दे सकते हैं, हटाइए ना, यहाँ पे दे देना है आप 305, ठीक है। जब दशमलव दे दिए तो इसके बाद आपकी इच्छा है तो आप शून्य दे भी सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अब इसको माइनस कीजिएगा ना, तो ये आपको शून्य में से 5 तो घटेगा नहीं, इसमें से 5 तो आएगा नहीं, तो कैरी करेंगे, पैसा लाएंगे, यहाँ नहीं है, यहाँ से यहाँ से लाएंगे। 2 है तो इससे 1 निकालेंगे, 1 बचेगा, 1 लेके देंगे इसको, तो 1 दाहें 10 हो जाएगा। फिर 1 निकालेंगे अगला को देने के लिए, यहाँ 9 बचेगा, 1 दाहें 10, फिर 1 निकालने के लिए 9, फिर यहाँ देंगे इसको 10, फिर 1 निकालेंगे उसके लिए 9, 1 दाहें 10, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6, यहाँ पे आपको 9 ही रह गया, 9 में से 5 गया 4, 1496 रुपया 50 पैसा है। 1400, ये आपको सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। इस शून्य के बारे में बताया कि आप हटा सकते हैं, आपकी इच्छा तो आप इसको भी हटा सकते हैं, आपकी इच्छा तो आप इस शून्य को भी हटा सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद के शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है ना, इसलिए कंफ्यूजन में नहीं रहना है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि 0.50 और 0.70 के बीच कितनी दशमलव संख्या होंगी। देखिए हम सिंपल बता देते हैं, तो इतना लिख ही दिया ना, हम सिंपल ही आप लोग 0.5 और 0.7 के बीच कितने दशमलव संख्या हैं। आप आगे 10वां में जब क्लास देखिएगा उसमें कहता है कि दो परिमेय संख्या, कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या, तो अपरिमित रूप से अनंत, अपरिमित रूप से अनंत परिमेय संख्याएं, इसी को बोलते हैं असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। उसमें जाएगा तो ज्यादा समय लग जाएगा, हम यहां समझते हैं। 0.5 और 0.7 के बीच कितने परिमेय संख्या है। आप जानते हैं कि दशमलव का शून्य देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, दे दिए। अब लगता है कि इधर 50 से 70 हो गया है, इसके बीच कितने परिमेय संख्या है, तो इसको लिख सकते हैं आप 0.51, इसके बीच में 0.52, 0.53, इस तरीका से लिखते 0.69 तक जाइएगा, है ना, गिनती कीजिएगा, ठीक है, कहिएगा इतना परिमेय संख्या हुआ। हम कहते हैं अच्छा इसको हम फिर से लिखते हैं 0.50, 0.70, कहां से आ रहा है, 0.5 से ही आ रहा है, एक एक शून्य दिए, लगा कि यहाँ 5 0 50, यहाँ 70 है, इसके बीच का 51 52 53 आप 69 तक लिख दिए। इस बार हम क्या किए, एक एक शून्य और दे दिए। अब बताइए कितना लगता है, ये 500, ये 700 है, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा 0.501 लिखिएगा, 501 लिखिएगा, 0.502 लिखिएगा, 0.503, 700 से यहाँ तक लिखिएगा। आप वहां लिखिएगा, हम फिर एक एक शून्य और दे देंगे, इतना तो था ही ना, एक शून्य हम और दे देंगे। अब लिखिए, फिर आप वहां तक फिर हम एक शून्य दे देंगे। दशमलव के बाद जितनी इच्छा आप उतना शून्य दे सकते हैं, इसलिए कहने का ये सेंस है कि 0.50 और 0.7 के बीच अपरिमित रूप से अनंत, या इसी को बोलते हैं असंख्य दशमलव संख्याएं हैं। इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ गए ना इसको? हाँ मतलब 0.5 7 को ही हम शून्य दे दिए, एक एक शून्य बढ़ा दिए, तो ये इतना हो गया। इसके बीच वही 50 से 70 51 52 पर निकालने लगे। आप वहां बढ़ेंगे नहीं, हम फिर एक शून्य दे दिए, क्योंकि दशमलव का शून्य इसको फर्क नहीं पड़ता, तो 500 मान यहाँ 700 हुआ। फिर आप 0.501 0.502 लिखिएगा, जहां तक वहां तक पहुंचिएगा भी नहीं, 0.699 तक पहुंचिएगा भी नहीं, फिर हम शून्य दे देंगे। अब कीजिए, अब तो 50,000 हो गया, है ना, फिर दे देंगे शून्य, मतलब अनंत है, ठीक है ना। दो दशमलव संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनंत दशमलव संख्याएं, जिस तरीका से दो परिमेय संख्याओं के बीच
अपरिमित रूप से अनंत परिमेय संख्याएं होती है, उसी तरीका से ये भी होता है कि दो दशमलव संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनंत यानी कि असंख्य दशमलव संख्याएं होती हैं या होंगी। यानी ऑप्शन नंबर 4 जो हम दिए हैं बिल्कुल सही है। देखिए यहां कहता है अगला सवाल, अगली संख्या को पहचानिए। दिया हुआ पैटर्न आपको 2 3 4 6 6 9 8 12 10, अगली संख्या क्या होगी? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोनों एक समान है, यहाँ पे घटता है कभी बढ़ता है। आप एक काम कीजिए, 2 से 3 कैसे बढ़ा? 1 बढ़ा, तब 2 से 4 तक कैसे गया? 2 बढ़ा, तो यहाँ 1 बढ़ा, यहाँ 2 बढ़ा, फिर यहाँ पर 2 बढ़ता है, फिर बढ़ता ही नहीं है। तो आगे पीछे देख लीजिए, 2 से 4 कैसे? तो 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पंच 10, है ना। इस तरीका से ये बढ़ रहा है। तो इसको आप यही काम कीजिए, यानी यहां से यहां आने के लिए 2 जुटा है, एक छोड़ के अल्टरनेट, एक छोड़ के, ठीक है ना। फिर 4 से 1 छोड़ के अल्टरनेट यहां आने के लिए 2, फिर यहां आने के लिए +2, ठीक है ना। फिर यहां आने के लिए +2। अब आगे देखिए, बीच में अल्टरनेट इसको छोड़े हैं, यहां से यहां आने के लिए 3 3 6, 3 जुटा है। फिर यहां से यहां आने के लिए फिर 6 में 3 जुटा है, फिर यहां से यहां आने के लिए 3 जुड़ रहा है। अब आप देखिए, पहले 2 जुड़ के, फिर 3 जुड़ के, फिर 2 वाला 3 वाला, 2 वाला 3 वाला। तो यहां जो है ना इसके हाँ ठीक है, एक छोड़ के एक, तो ये आ चुका है, इनका अगला आ चुका है, तो अब इनका अगला आएगा। ठीक है, सही सही, हाँ सही है। इनका अगला एक छोड़ के गया है, तो फिर इनका अगला गया, फिर इनका अगला गया, तो फिर इनका अगला, फिर इनका अगला, तो फिर इनका अगला, तो फिर इनका अगला, तो अब इनका अगला जाएगा। ठीक है ना, यही संख्या होगा। तो ऊपर में 3 3 जुड़ रहा है, तो 12 + 3 यानी यहाँ पर 15 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बस पैटर्न को पहचानना है और हो गया। चलिए अगला सवाल कहता है कि एक आयताकार कागज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 208 वर्ग सेमी है। वर्ग के बाद कोई इकाई रहे, मीटर सेंटीमीटर समझ लीजिए, ऑटोमेटिक वो क्षेत्रफल ही है। उसका परिमाप जो है 58 सेंटीमीटर है। उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी? देखिए पहले लंबाई है, फिर चौड़ाई है। आप जानते हैं कि लंबाई बड़ी होती है चौड़ाई से। तो पहले हम एक आयताकार ले लेते हैं, इसको हम शॉर्टकट बता देते हैं। ठीक है, ज्यादा बड़ा बताने में समय लग जाएगा, ठीक है, हम कम समय बता देते हैं। देखिए क्षेत्रफल कहता है कि 208 होना चाहिए। इसका मतलब क्षेत्रफल जो होता है आयत का, आप जानते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई जो है ना आपको 208 आनी चाहिए। ठीक है, और उसका परिमाप कहता है 58 है। तो आयत का परिमाप जो होता है, आयत का परिमाप जो होता है वो दिया हुआ है 58 सेंटीमीटर, 58 सेंटीमीटर। लेकिन आयत का परिमाप जो होता है तो 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर है 58 सेंटीमीटर। 2 तो यहाँ गुना में है, उधर भेज देंगे, उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? गुना जब जाएगा तो भाग हो जाएगा। 58/2 यानी कि 29 आ गया। मतलब लंबाई और चौड़ाई को जोड़ें तो 29 होना चाहिए, और लंबाई और चौड़ाई गुना करें 208 होना चाहिए। आ जाइए ऑप्शन पे, यहाँ लंबाई चौड़ाई दिया हुआ, पहला लंबाई है, दूसरा चौड़ाई है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 29 आना चाहिए, और गुना करेंगे 208 आना चाहिए। बस इतना ध्यान रखिए। तो 14 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 28। हमको जोड़ने के बाद 29 चाहिए, ये संभव नहीं है, ये ऑप्शन संभव नहीं है। अब ध्यान दीजिए, 16 13 29, 15 14 29, 13 16 29, ये तीनों 29 आ गया। लेकिन अब गुना करके देख लेंगे, 208 जिसका आएगा वही आंसर होगा। लेकिन इसमें एक ऑप्शन को हम काट देंगे। क्यों काट देंगे? कि लंबाई है 16 और चौड़ाई है, सॉरी माफ कीजिएगा, लंबाई है 13 और चौड़ाई है 16। तो लंबाई हमेशा बड़ी होती है चौड़ाई से। यहाँ उल्टा कर दिया है, लंबाई को 13 कर दिया है, चौड़ाई को 16 कर दिया है, यानी ये ऑप्शन हम नहीं लेंगे। अब 15 गुना 14 जब कीजिएगा, जोड़ने से 29 तो पुर गया, ये बात तो आ गया। लेकिन जब गुना करेंगे 15 गुना 14 तो ये 210 आता है। लेकिन हमको 208 चाहिए था,
यानी ये ऑप्शन भी 31। अब 16 गुना 13 कीजिएगा तो ये आपको 208 वर्ग सेमी आ जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो हमको इस हिसाब से 29 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। समझ गए ना, समझ गए ना, मतलब वो शॉर्टकट बताए, इसको लॉन्ग कट बताएंगे तो फिर एक इनसे हम चौड़ाई निकाल के उसमें चौड़ाई रिपोर्ट करेंगे, फिर द्विघात समीकरण बन जाएगा, लंबा समय लग जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर आपको परिमाप दिया हुआ 58 तो परिमाप का सूत्र लगाए, 2 यहाँ गुना में भाग में हो गया, मतलब लंबाई जोड़ चौड़ाई 29 होना चाहिए। ठीक है, और दोनों गुना जो है 208 होना चाहिए। वही तो हम खोजे कि लंबाई चौड़ाई जोड़ के 29 नहीं 28 हो रहा था, इसको हम पहले छाड़ दिए। यहाँ पर देखे कि लंबाई पहले है चौड़ाई बाद में है, लंबाई और चौड़ाई है, तो यहाँ पे लंबाई को छोटा कर दिया है चौड़ाई से, जबकि उल्टा होना चाहिए, लंबाई बड़ा, इसको छाड़ दिए। ये तो 29 था, गुना किए 210 आ गया, हमको 208 ही चाहिए था गुना करके। ये टोटल दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा था, इसलिए 2 आंसर हुआ। आज की क्लास यहीं तक। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।